फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक या हमारा जो चैप्टर, हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में फ्रेंड्स, उससे भी पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हमने हेड और नेक का ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा। ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा फ्रेंड। फिर कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंड वीनस रिटर्न या वीनस ड्रेनेज फ्रॉम नेक एंड हेड। वो भी मैंने अच्छी तरह डायग्राम बना के, जो साइनसेज होते हैं, साइनस ब्रेन में से पूरा जो डीप और सुपरफिशियल की बात करें तो सुपरफिशियल जो कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसी की जो नेम की सारी ब्रांचेज होती है वो वापस रिटर्न ब्लड को लेके आती है। कहाँ पे? एक्सटर्नल जुगुलार वेन में। फिर हमने डीप में बात की तो डीप में वहां पे फ्रेंड्स ब्रेन की बात की तो वहां पे साइनसेज होते हैं, जो साइनस एक दूसरे से मिलके फिर इंटरनल जुगुलार वेन में अपना वीनस रिटर्न डालते हैं। फिर वो सारे मिलके सब क्लेवियन में, फिर वहां से ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दोनों ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी मिलके, दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन मिलके क्या बनाती फिर फ्रेंड? सुपीरियर वेना केवा बनाती। तो फ्रेंड, कल की बात हो गई है। अब आज फ्रेंड, आज स्टार्ट करेंगे हम ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन इन द अपर लिम्स। इन ऊपर के लिम्स में यानी हाथों में किस प्रकार ब्लड सप्लाई होती है, कौन कौन सी आर्टरीज होती है। ब्लड सप्लाई के बाद आज की क्लास में वीनस रिटर्न भी पढ़ेंगे, किस प्रकार वीनस रिटर्न होता है, किस प्रकार वीनस ड्रेनेज होता है। तो सारी बातें आज की क्लास में होगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट और डाल देता हूं हेडिंग ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इन द अपर लिम्स। ठीक है फ्रेंड, ब्लड सर्कुलेशन इन द अपर लिम्स यानी ऊपर के हाथों की ब्लड सप्लाई किस प्रकार होती है। तो फ्रेंड, अब अभी हम बात करेंगे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई। और वीनस ब्लड सप्लाई का मतलब समझा करो कि ब्लड सप्लाई में दो तरह से होती है, एक होती है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, एक होती है वीनस ड्रेनेज। तो उसको ब्लड सप्लाई बोलते हैं, बट हम पढ़ेंगे आर्टीरियल सप्लाई यानी प्योर ब्लड किस आर्टरीज के द्वारा जाता है और किस प्रकार का कौन कौन सी आर्टरीज होती है। तो हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियल, यहां पर लिख दूं मैं, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, जब एओर्टा निकलती है तो वो बनाती आर्च, ऊपर जाके असेंडिंग एओर्टा के बाद क्या बनाती? आर्च। वहां से ये अगर आपने पिछली क्लास से देखी होगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है फ्रेंड, पिछली क्लास से देखी होगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो मैं बात कर रहा हूं वो समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूं आर्च ऑफ एओर्टा निकलती, वहां से क्या निकलती? लेफ्ट सब क्लेवियन, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, फिर ब्रेकियोसेफेलिक। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, यहां बनाता हूं डायग्राम। ये आर्च ऑफ एओर्टा है साहब। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये निकल गई, ये निकली और ये निकली। ये कौन सी निकली फ्रेंड? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये होगी ब्रेकियो सेफेलिक। ठीक है फ्रेंड, तीन निकलती है डायरेक्ट एओर्टा से।
लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे हमें दो सबक्लेवियन आर्टरी की आवश्यकता है, दो सबक्लेवियन आर्टरी की आवश्यकता है। फ्रेंड यहां मैं कोई सा भी रंग ले लूं कलर, उससे ऐसे मत सोचना कि वो तो रेड है तो आपने रेड से क्यों नहीं बनाया। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग पेन से बनाऊंगा। तो यहां पे फ्रेंड जो हमारे अपर लिम्स हैं, अपर लिम्स में कौन सी मेन आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है फ्रेंड, वो है सबक्लेवियन आर्टरी। अब मैं दोनों साइड की नहीं बताऊंगा, एक साइड की बता दूं तो समझ जाओगे आप, क्योंकि दोनों साइड सेम जाती है, दोनों की ब्रांचेज जाती है। तो अपन एक राइट साइड से पढ़ते हैं, राइट साइड एक हाथ की बता देता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे पहले दो अपन सबक्लेवियन आर्टरी तो ला दे, फिर यहां से फ्रेंड क्या होता है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से एक निकल जाती है सबक्लेवियन आर्टरी। ये निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी, यानी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, राइट सबक्लेवियन आर्टरी यहां से निकल गई, तो अपने पास दो होगी ना, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी होगी। अब फ्रेंड क्या होता है, दोनों ब्रांचेस निकल गई। अब एक ही बात करूंगा मैं, राइट की समझा देता हूं आपको। अब क्या होता है, ये यहां पे निकली फ्रेंड, ऐसे पूरा मैंने अभी बनाया नहीं, ये यहां पे है, मान लो यहां से निकली। ठीक है, और अब यहाँ क्लेविकल के, ये क्लेविकल है ना हमारी जो हड्डी दिख रही है आपको, शोल्डर को हमारे स्टर्नम से जोड़ती है, ये क्लेविकल बोन है, इसके नीचे से निकलती है कौन, ये सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है इसके नीचे से। ठीक है, वहां पे नीचे से निकल के एक क्या बना देती है, एक घुमाव बनाती है, वो भी एक आर्च बनाती है ये आर्टरी। और कहां जाएगी, अब कहां जाएगी, ये हमारे एक्सिला में जाएगी, यहां पे एक्सिलरी वेन बनाएगी। उससे पहले क्या होता है फ्रेंड, उससे पहले मैं क्या बता रहा हूं, यहां जाने से पहले ये क्या क्या काम करती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जो राइट सबक्लेवियन, मतलब राइट और लेफ्ट भूल जाओ फ्रेंड, सबक्लेवियन आर्टरी दोनों साइड पर, एक साइड की बता रहा हूं। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो यहां जाने से पहले दो और ब्रांचेस देती है। एक तो देती है फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा, अगर मेरी पिछली क्लास ली होगी तो, सबक्लेवियन आर्टरी से कौन सी आर्टरी निकलती है जो ब्लड को आर्टरी, यानी ब्लड को सॉरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, वर्टिब्रल आर्टरी। तो वो कौन देता है, सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी से क्या निकलती है फ्रेंड, सबक्लेवियन आर्टरी क्या निकालती है, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करती। ठीक है, उसके बाद एक और ब्रांच निकलती है, वो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि चेस्ट, हमारे जो थोरेसिक कैविटी की स्ट्रक्चर है, खास करके ब्रेस्ट, उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है फ्रेंड, ब्लड सप्लाई करती है। कौन, इंटरनल 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 थोरेसिक आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ये मैंने कब बताई है, एक्जिला में जाने से पहले। ठीक है, एक्जिला में जाने से पहले। अब मान लो यहां पे एक्जिला में घूम के, ये आर्टरी घूम के यहां एक्जिला में आ गई, एक्जिला में आ गई, यहां बनाती है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, सबक्लेवियन आर्टरी आगे बढ़ती है, ऊपर निकल जाती है वर्टिब्रल आर्टरी, फिर निकल जाती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसके बाद एंटर होती है वो और बना देती है एक्सिलरी आर्टरी, जो कि हमारी एक्सिला को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। एक्सिला को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। यहां तक बात होगी फ्रेंड। अब एक्सिला एक्सिलरी से नीचे जाती है, नीचे जाती है। ठीक है, यहां पे जाती है, पहले जो एक्सिलरी होती है, एक्सिलरी जो आर्टरी वो डीप है, देखो आप, डीप अंदर, डीप तक है, डीप उसकी पोजीशन है। फिर भी आगे जब बढ़ती है यहां तक डीप ही जाती है, बट यहां पे एल्बो जॉइंट के ऊपर, एल्बो जॉइंट, यहां मान लो एल्बो जॉइंट के ऊपर ये क्या हो जाती है, थोड़ी सुपरफिशियल हो जाती है,
थोड़ी सुपरफिशियल मींस थोड़ी ऊपर आ जाती है। ऊपर आती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसे पल्स फील करवानी है। पल्स हम हमारी बॉडी की पल्स भी तो कैसे चेक करेंगे, नहीं तो किस प्रकार पल्स आ रही है। तो ऐसा सिस्टम बनाया है भगवान ने कि आप जगह जगह ऐसे पॉइंट दिए हुए जहां पे जब हम पल्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे तो आप उसकी पल्स से पता चला सकते हो कि भाई हार्ट कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर ये जो एक्सिलरी आर्टरी निकलती तब तो डीप होती है फर्स्टली, तो फिर जब ये एल्बो जॉइंट के ऊपर आती यानी यहाँ एल्बो जॉइंट के ऊपर, तो यहां पे बनाती है ब्रेकियल आर्टरी। क्या बनाती है फ्रेंड? ब्रेकियल आर्टरी। समझ में आ गया? क्या बनाती है? ब्रेकियल आर्टरी। और यहां पे क्या फील होती है? ब्रेकियल पल्स। क्या फील होती है फ्रेंड? ब्रेकियल पल्स यही फील होती है आपको, ठीक है। एल्बो जॉइंट के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर क्या फील होती है? ब्रेकियल आर्टरी आती है और एल्बो जॉइंट के ऊपर ब्रेकियल पल्स फील होती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां पहुंच गया ब्लड सप्लाई। ये क्या है? इस वाले पार्ट को पूरा एल्बो जॉइंट को सबको क्या करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नीचे जाती है एल्बो जॉइंट, मान लो एल्बो जॉइंट से थोड़ा सा नीचे आई, ये दो भागों में बट गई। ये जो आर्टरी है दो भागों में बट गई ऐसे, एक इधर निकल गई अंगूठे की तरफ, एक इधर इधर वाली अंगुली की तरफ, यानी यहां पे दो आर्टरी है। पहले तो दो बोन है, यहां पे दो बोन से बना हुआ है ना, ह्यूमरस के बाद दो बोन, रेडियस अल्लाह, तो यहां भी उसी का नाम है। तो इधर वाली जो अंगूठे की साइड वाली ये रेडियल बोन, रेडियल आर्टरी हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियल आर्टरी, और ये हो गई अल्नार आर्टरी। क्या होगी फ्रेंड? अल्नार आर्टरी। उसके बाद ये अपनी दिशा में आगे बढ़ेगी और ये अपनी दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपनी दिशा में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो यहां पे फिर क्या आ गया? ये मेटाकार्पल आ गए, ठीक है। हाँ, उससे पहले ये अंदर जाने से पहले फ्रेंड जब यहां से निकलती है यहां से तब डीप रहती है, ठीक है। यहां तक, यहां से निकली तो यहां तक डीप होगी, बट यहां पे थोड़ी सुपरफिशियल हो जाती है रिस्ट जॉइंट से पहले। रिस्ट जॉइंट में ये फिर मेटाकार्पल में जाएगी, तो रिस्ट जॉइंट ये है अपना रिस्ट जॉइंट। इससे पहले यहां पे क्या है? थोड़ी सुपरफिशियल हो जाती है, जहां पे क्या फील होती है? रेडियल पल्स। यहां भी पल्स दे दी देखो भगवान ने, यहां भी चेक कर सकते हो आप। अगर इधर की नहीं आ रही तो यहां कर लो भाई, हाँ। ये यहां से मान लो हार्ट कट गया तो यहां की कर लो, फिर इधर का भी कट गया तो यहां भी है। सिस्टम शानदार बनाया है। तो कौन सी फील होगी फ्रेंड? यहां रेडियल पल्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। रेडियल क्या काम, रेडियल जो आर्टरी है वो क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। जो फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन है, ये मेटाकार्पल बोन है सारी, यहां से जो जोड़ती है इस पाम वाली को, फिर ये कार्पल, ये कार्पल, फिर फेलेंजेज, ये कार्पल। यहां पे जो है मेटाकार्पल, ये जो मेटाकार्पल कार्पल को रेडियस अल्लाह से जोड़ती है, ठीक है ना। तो जब ये रेडियल आर्टरी निकलती है वो फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन से निकलती है। इधर भी वही होता है, अल्नार आर्टरी भी वैसे कहां पे निकल जाती है? पाम में पहुंच जाती है। यहां पे पाम में पहुंच गई मान लो यहां तक। अब यहां पे क्या है फ्रेंड? एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस भी बोल सकते हैं या एनास्टोमोसिस होता है। कैसे होता है? यहां पे जैसे ये दोनों आर्टरीज आ रही है, ठीक है, दोनों आर्टरीज आ रही है ये, ठीक है। फिर यहां पे ऐसा होता है, ये एक अंगूठे को दे रहा है, इधर फिंगर को दे रही है ब्लड सप्लाई, इधर इधर जा रही है, इधर ब्लड सप्लाई, इधर इस प्रकार ये मान लो हैंड बन गया। इस प्रकार क्या बन गया? ये इस प्रकार हाथ बन गया, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार हाथ बनाइए। तो इस प्रकार क्या है? ये जो दोनों हैं वो इस प्रकार इसमें क्या होगी? एनास्टोमोसिस बन जाएगा। और इन फिंगर तक सबको, जैसे मान लो ये है, यहां से निकली, इधर सबको ब्लड सप्लाई, इधर से इधर ब्लड सप्लाई, इधर ब्लड सप्लाई, इधर ब्लड सप्लाई। तो ऐसा एनास्टोमोसिस ऐसे बना हुआ होता है, एक तरह से क्या बना होता है? नेटवर्क बना होता है,
एनास्टोमोसिस मींस ऐसे समझो आपकी लीफ जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, जैसे मान लो यहां से निकली, फिर इधर को भी दी इसने, इधर को, फिर यहां से इसने ये ऐसे ब्रांचेज बन जाती है फ्रेंड। तो ऐसे ब्रांचेज बनती है हमारे पाम को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो इस प्रकार ब्लड सप्लाई करती है तो एक ब्रांचेज बन जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एंड डीप। दो प्रकार की बनाती है, सुपरफिशियल एंड डीप पामार आर्च। फिर यहां क्या बन जाती है, सुपरफिशियल, इधर समझा तो नहीं है, यही समझाऊंगा। दो चीजें बन जाती हैं यहां, सुपरफिशियल फिशियल एंड डीप पामार आर्च। ठीक है, डीप और सुपरफिशियल। तो क्या होता है, डीप और सुपरफिशियल जो पामार आर्च बनता है वो क्या करता है, फिर इस पाम को, मेटाकार्पल को, पूरे को, इसको ब्लड सप्लाई करता है। और यहां पे डिजिटल आर्टरी होती है आगे, डिजिटल आर्टरी। डिजिटल आर्टरी क्या करती है, इन फिंगर्स को, एक दो तीन चार ही बनाएगी मैंने, पांच बनाना भाई, पांच सॉरी, एक ये लो भाई, इसको भी बना दो, नहीं तो कहोगे चार ही बनाए अंगुलियां। ठीक है, ये जो फिंगर्स हैं, फेलेंजेज हैं, इनको डिजिटल आर्टरी, कौन सी फ्रेंड, डिजिटल आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। डिजिटल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार ये जो पूरा हमारा हाथ का सिस्टम है, ये पूरा हाथ है हमारा, यूं समझो आप, इस हाथ को इस प्रकार ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है हाथ को, और ये फिंगर्स को डिजिटल आर्टरी को क्या करती है, सप्लाई करवाती है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड, मेटाकार्पल, देखो मैंने बताया ना सुपरफिशियल और डीप, तो पामार आर्टरी भी होती है या पामार आर्च बोलो। ठीक है, और मेटाकार्पल आर्च, यहां पे ऐसा ये बन गया नहीं यहाँ पे एनास्टोमोसिस। तो ये क्या करता है, पूरे इस हाथ को, पूरे हमारे को, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेज, है ना, फिंगर्स, फेलेंजेस तो इनको बोन को बोलते हैं, पर फिंगर बोल सकते हैं, इनको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। यहां तक समझ में आ गया। अब फ्रेंड बात करें वीनस ड्रेनेज की। ठीक है, इधर बात करेंगे वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज ब्लैक से समझाऊंगा। ठीक है, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज। ठीक है फ्रेंड, वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड तो सिंपल है, वीनस ड्रेनेज का मतलब वापिस वो ब्लड ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, अब वीनस ड्रेनेज में क्या होता है फ्रेंड, यहां पे भी दो चीजें होती है, एक होती है डीप वेन, एक होती है सुपरफिशियल वेन। एक होती है डीप वेन, एक होती है सुपरफिशियल वेन। तो डीप वेन जो हमने पढ़ी फ्रेंड, वो डीप आर्टरी ये है, ये डीप आर्टरी है। तो ये डीप आर्टरी क्या करती है, फिर वापस ब्लड को, वीनस ड्रेनेज को, इसी नाम की जो ये जो आर्टरी है, आर्टरीज है, इन्हीं नाम की, इसी नाम की वेन वापस ब्लड को कहां ले जाती है, ऊपर सुपीरियर वेना के वहां मिल जाती है। तो कौन कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, डीप पामार आर्च में, या डीप पामार वेन बोल सकते हो आप, डीप पामार वीनस आर्च बोल दो, या तो इसको डीप पामार आर्च बोला है ना, तो इसको बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो फ्रेंड डीप, डीप, डीप पामार वीनस आर्च। ठीक है, उसके बाद मेटाकार्पल आर्च, वो भी वीनस, मेटाकार्पल वेन बोल दो, या तो यार वेन बोल दो, या मेटाकार्पल, इसमें क्या बोला था हमने, मेटाकार्पल वेन बोला था ना, मेटाकार्पल वेन बोल दो। ठीक है, उसके बाद रेडियल एंड अल्नार वेन।
ठीक है। उसके बाद ब्रेकियल वेन, उसके बाद एक्सिलरी वेन, फिर एक्सिलरी कहां चली जाती है, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियल वेन में चली जाती। तो फ्रेंड जहां जिस प्रकार आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है, यानी ब्लड जिस प्रकार हाथ में जाता है उस प्रकार उसी नेम की लेकिन वेन, सेम नेम की वेन वापस उस ब्लड को विनस ड्रेनेज को कहां पहुंचाती है, सबक्लेवियन वेन में। फिर वो सबक्लेवियन वेन किसमें पहुंचाती है, ब्रैकियोसेफेलिक में, ब्रैकियोसेफेलिक, हाँ ब्रैकियोसेफेलिक, फिर राइट एट्रियम में, सॉरी सुपीरियर वेना केवा में, फिर वहां से जाता है राइट एट्रियम। यहां पे अब फ्रेंड बात करें, यहां पे सुपरफिशियल बात हो गई, सॉरी डीप बात हो गई, डीप की बात की ना हमने, डीप डीप वेन की। अब हम बात करेंगे कि सुपरफिशियल में कौन कौन सी वेन आती है। तो सुपरफिशियल में यहां पे बात करें तो फ्रेंड थोड़ा सा जगह उधर कम पड़ेगी, तो इधर बता दूंगा मैं आपको फ्रेंड, एक मिनट। सुपरफिशियल की बात करें तो फ्रेंड ये सुपरफिशियल में इधर बता देता हूं ना, सुपरफिशियल इधर बता देता हूं। अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल वेन, कौन सी वो सुपरफिशियल वेन होती है जो वीनस रिटर्न ले जाती है हैंड का। तो यहां पे 3-4 वेन हैं, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है, एक है, फर्स्ट है सेफेलिक या सेफेलिक वेन, कौन सी, सेफेलिक वेन, सेफेलिक वेन। दूसरी है बेसिलिक, बेसिलिक वेन। तीसरी है मीडियल क्यूबाइटल वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन। चौथी है फ्रेंड मीडियल वेन। ये 4 सुपरफिशियल वेन है, ये 4 सुपरफिशियल वेन है जो हमारे हैंड की सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई या सुपरफिशियल ब्लड रिटर्न ले जाती है हार्ट में, ब्लड रिटर्न ले जाती है हार्ट में सुपरफिशियल सरफेस से। ठीक है फ्रेंड, सुपरफिशियल सरफेस से। अब यहां पे एक एक की बात करते हैं फ्रेंड। सेफेलिक वेन की बात करें फ्रेंड, तो सेफेलिक वेन नीचे जो जहां पे रेडियस आर्टरी जाती थी उसी साइड से, बट हाथ के नीचे से वहां से क्या करती है, वो निकलती है। इधर डायग्राम बना देता हूं मैं, यहां बना देता हूं, मान लो ना, यहां से ये हाथ से सेफेलिक वेन निकली, ठीक है फ्रेंड, सेफेलिक वेन, ठीक है, इधर से निकली, ये यों की बात कर रहा हूं मैं, नीचे से, ठीक है, इधर से सेफेलिक वेन निकलती है और इधर वाले नीचे वाले पोर्शन का सुपरफिशियल सरफेस का क्या है, वहां से ब्लड रिटर्न ले जाती है। उसके बाद बेसिलिक वेन निकलती है फ्रेंड, जो अल्नार आस्पेक्ट है ना, अल्नार आस्पेक्ट, वहां से क्या निकलती है, ये निकलेगी बेसिलार वेन, बेसिलिक, सॉरी बेसिलिक वेन, ठीक है। दूसरी निकलगी बेसिलिक वेन जो अल्नार वाले एस्पेक्ट से, जो अल्नार वाली साइड है, अल्नार आर्टरीज वाली या अल्नार बोन वाली साइड है, नीचे की साइड, ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे की साइड है, ठीक है फ्रेंड। तो नीचे की साइड से क्या करती है, वो वीनस ड्रेनेज ले जाती है। अब दोनों ऊपर जाके क्या होती है फ्रेंड, दोनों ऊपर जाके मिल जाती है, मिलके क्या बनाती है, मीडियल क्यूबाइटल वेन। कहां मिलती है फ्रेंड, ये एल्बो जॉइंट के ऊपर, यहां एल्बो जॉइंट के ऊपर, यहां एल्बो जॉइंट के ऊपर मिल जाती है। यहां मान लो यहां पे मिल गई और यहां पे आ गया एल्बो जॉइंट, ठीक है। यहां मिलके क्या बना दी फ्रेंड इन्होंने, मीडियल क्यूबाइटल, मीडियल क्यूबाइटल, क्यूबाइटल है, क्यूबाइटल है यार, क्यूबाइटल, सॉरी क्यूबाइटल ही है। तो यहां पे बना देती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है फ्रेंड। ये तीनों वेन यहां पे आ गई, बेसिलिक आ गई और सेफेलिक आ गई। ये तीनों क्या करती है फ्रेंड, पाम से,
फोर आर्म से, हैंड से पूरा क्या करती है, वीनस ड्रेनेज ले जाती है बैक साइड से, नीचे की साइड से, बिलो साइड से। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है ये कहाँ मिल जाती है फ्रेंड, एक्सिलरी वेन में। कहाँ मिलती है, एक्सिलरी वेन में मिल जाती है। एक्सिलरी वेन में मिलने के बाद फिर कहां चल, यहां पे एक और बची ना फ्रेंड, मीडियल वेन। इसकी बात करें तो फ्रेंड ये कई बार दिखती भी है, बहुत मतलब छोटी होती है, तो कई बार दिखती भी है, नहीं दिखती भी है। ये वैसे बेसिकली पाम से वीनस रिटर्न ले जाती है। क्या ले जाती है, पाम से वीनस रिटर्न ले जाती है। तो फ्रेंड इस प्रकार ये एक्सिलरी वेन में पहुंच गया। फिर एक्सिलरी वेन क्या कहां डाल देती ब्लड, सब क्लेवियन में, ठीक है। फिर वहां से सब क्लेवियन से ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सॉरी वेन, ब्रेकियोसेफेलस से, फिर वहां से अब ब्रेकियोसेफेलस कौन, ब्रेकियोसेफेलस, दोनों ब्रेकियोसेफेलस मिलती है। दोनों जब ब्रेकियोसेफेलस मिलती है, ऊपर से भी आती है ना इंटरनल जुगुलार वेन, इंटरनल जुगुलार वेन आती है ऊपर से, और ब्रेकियोसेफेलिक वेन मिलती है, उससे बनती है ब्रेकियोसेफेलस। किस किस से, सब क्लेविन और इंटरनल जुगुलार से, ठीक है। दोनों मिलती है ऊपर से भी और सब क्लेविन दोनों। फिर ब्रेकियोसेफेलिक बनती है, दोनों ब्रेकियोसेफेलिक मिलके क्या बनाती है, सुपीरियर वेना के बाद। फिर जो वीनस रिटर्न है वो कहां जाता है फ्रेंड, राइट एट्रियम में। तो फ्रेंड इस प्रकार था ये वीनस ड्रेनेज और यहाँ पे ब्लड सप्लाई। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और यार कमेंट करके बताया करो यार, थोड़ा ना कमेंट किया करो, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो। नेक्स्ट अब जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन होगा, एक दो चार क्लासें और बची, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितना चलता है अभी ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।